नमस्कार दोस्तों। क्या आपने हाल ही में नया जीएसटी नंबर लिया है? या क्या आप पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में थे और अब रेगुलर स्कीम में आ गए हैं? अगर हाँ, तो आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, मेरे पास जो पुराना माल स्टॉक पड़ा है, जिस पर मैंने पहले ही जीएसटी भर दिया है, उस टैक्स का मुझे फायदा क्रेडिट कैसे मिलेगा? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब है फॉर्म जीएसटी ITC-01। यह एक ऐसा फॉर्म है जिसके जरिए आप अपने पुराने स्टॉक पर भरे गए जीएसटी को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह कोई नॉर्मल रिटर्न नहीं है और इसे फाइल करने के कुछ खास नियम हैं। आज इस वीडियो में हम इसे जेड तक सब कुछ समझेंगे। ITC-01 असल में है क्या? यह फॉर्म किसे फाइल करना जरूरी है? इसे फाइल करने के सबसे जरूरी नियम क्या हैं? और सबसे जरूरी, जीएसटी पोर्टल पर इसे स्टेप बाय स्टेप लाइव फाइल कैसे करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, ITC-01 क्या है और किसे भरना है? सबसे पहले यह समझ ले कि ITC-01 आपका GSTR 1 या 3B जैसा मंथली रिटर्न नहीं है। यह एक डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र है। यह आप सरकार को बताते हैं कि आज से मैं जीएसटी भरने के लिए लायबल हो गया हूं और मेरे पास इतना पुराना स्टॉक पड़ा है जिस पर मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC क्लेम करना चाहता हूं। अब सवाल आता है, यह फॉर्म भरना किसे है? यह सबके लिए नहीं है। यह सिर्फ 4 खास मामलों में भरा जाता है। नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 18(1)। जब आप पहली बार जीएसटी में रजिस्टर होते हैं, पहले आप अनरजिस्टर्ड थे। जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, उस दिन आपके पास जो स्टॉक है, उस पर आप ITC क्लेम कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन से रेगुलर स्कीम में आना, सेक्शन 18(1)(c)। आप पहले कॉम्पोजिशन डीलर थे जो कम टैक्स भरते हैं, लेकिन अब आप रेगुलर स्कीम में आ गए हैं। इस केस में भी आप अपने स्टॉक पर ITC क्लेम कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल होना, सेक्शन 18(1)(d). मान लीजिए आप कोई ऐसा सामान बेचते थे जो पहले जीएसटी से एग्जेम्प्ट टैक्स फ्री था, लेकिन अब सरकार ने उस पर टैक्सेबल लगा दिया है। तब भी आप ITC-01 फाइल कर सकते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 18(1)(b). जब आप अपनी मर्जी से जीएसटी नंबर लेते हैं, तब भी यह लागू होता है। आज हम सबसे कॉमन केस यानी नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन और कॉम्पोजिशन टू रेगुलर पर फोकस करेंगे। सेक्शन 2, ITC-01 फाइल करने के 3 जरूरी नियम रूल्स। इससे पहले कि हम पोर्टल पर चलें, 3 जरूरी नियम समझ लीजिए। अगर ये पूरे नहीं हुए तो आप ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे। नियम 1, टाइम लिमिट। आपको यह फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के या रेगुलर स्कीम में आने के सिर्फ 30 दिनों के अंदर फाइल करना होता है। अगर 30 दिन निकल गए तो आप यह क्रेडिट खो देंगे। नियम 2, इनवॉइस की उम्र, इनवॉइस एज। आप जिस पुराने स्टॉक पर ITC क्लेम कर रहे हैं, उसके बिल इनवॉइसेस 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। नियम 3, CA सर्टिफिकेट। यह सबसे जरूरी है। अगर आपका टोटल ITC क्लेम 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट CA या कॉस्ट अकाउंटेंट CMA से सर्टिफिकेट लेकर फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। अगर क्लेम 2 लाख से कम है तो इसकी जरूरत नहीं है। सेक्शन 3, लाइव डेमो ITC-01 कैसे फाइल करें? चलिए अब सीधे जीएसटी पोर्टल पर चलते हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप फाइल करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने जीएसटी अकाउंट में लॉगिन करें। स्टेप 2, ऊपर सर्विसेज मेनू पर जाए, फिर रिटर्न्स पर और फिर ITC फॉर्म्स पर क्लिक करें। स्टेप 3, यहां आपको जीएसटी ITC-01 दिखेगा। उसके नीचे प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4, क्लेम मेड अंडर, सबसे जरूरी स्टेप। अब आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। यहां आपको बताना है कि आप ITC क्यों क्लेम कर रहे हैं। अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो सेक्शन 18(1) चुनें। अगर कॉम्पोजिशन से रेगुलर में आए हैं तो सेक्शन 18(1)(c) चुनें। स्टेप 5, GSTIN ऑफ सप्लायर, बिल की डिटेल्स भरना। अब आपको अपने पुराने स्टॉक के एक बिल की डिटेल डालनी है। GSTIN, सप्लायर का GST नंबर।
इनवॉइस नंबर, बिल का नंबर। इनवॉइस डेट, बिल की तारीख, याद रहे 1 साल से पुरानी न हो। स्टेप 6, डिटेल्स ऑफ गुड्स, माल की जानकारी। गुड्स टाइप, यहाँ 3 ऑप्शन हैं। इनपुट्स, यानी आपका रॉ मटेरियल जो अभी स्टॉक में है। इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो माल आधा अधूरा बना है। इनपुट्स कंटेन्ड इन फिनिश्ड गुड्स, जो माल बनकर तैयार है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, माल का नाम, जैसे कॉटन, स्टील पार्ट्स, एटसेट्रा। यूनिट क्वांटिटी, जैसे केजीएस, पीसीस। इनवॉइस वैल्यू, बिल की टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स हटाने के बाद। टैक्स पेड, अब यहाँ सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का अमाउंट भरें जितना आपने उस बिल पर दिया था। स्टेप 7, सीए सर्टिफिकेट, अगर 2 लाख से ज्यादा है। अगर आपका टोटल क्लेम 2 लाख से ज्यादा है तो नीचे आपको सीए/सीएमए का सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ सीए का नाम, मेंबरशिप नंबर और सर्टिफिकेट की तारीख डालें। ब्राउज करके सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल अपलोड करें। सेव पर क्लिक करें। स्टेप 8, सबमिट और फाइल। जब आप सारी डिटेल्स भरकर सेव कर लेते हैं तो नीचे सबमिट का बटन दबाएं। एक बार सबमिट होने के बाद आप ईवीसी, ओटीपी के साथ या डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके फॉर्म को फाइल कर दें। और बस, आपका ITC01 फाइल हो गया। सेक्शन 4, पैसा क्रेडिट लेजर में कब आएगा? जैसे ही आप ITC01 फाइल करते हैं, आपका क्लेम किया गया पूरा अमाउंट तुरंत आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाता है। आप इसे अपने अगले GSTR-3B रिटर्न में अपनी टैक्स लायबिलिटी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था पूरा प्रोसेस GST ITC01 फाइल करने का। याद रखें, 2 बातें सबसे जरूरी हैं: 30 दिन की टाइम लिमिट और 2 लाख से ऊपर CS सर्टिफिकेट। अगर आप इन नियमों का ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से अपने पुराने स्टॉक पर दिया गया पूरा टैक्स वापस क्लेम कर सकते हैं और अपना हजारों रुपए का नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछें। और ऐसे ही GST और फाइनेंस से जुड़े जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।